मेरे प्रिय दर्शकों, मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण सिंह हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल ज्योतिष चैनल पर। आप जानते हैं कि इस वर्ष सन 2025 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक हमारे प्रयागराज, जहां पर माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है, जिसे हम तीर्थों के राजा प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तीर्थराज प्रयाग में इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन 13 फरवरी से लेकर के 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक हो रहा है। अब इसे कुंभ क्यों कहते हैं, कुंभ कहाँ कहाँ लगता है और कुंभ के लगने में, कुंभ का निर्धारण करने में किन ग्रहों का विशेष महत्व है, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हमारे पूरे भारतवर्ष में कुंभ का स्थान 4 पौराणिक नदियों के तट को तीर्थ स्थल के रूप में माना गया है। सबसे पहले हमारे उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी प्रयागराज पहले स्थान पे है, जो 3 नदियों के संगम पे बसा हुआ है। दूसरे स्थान पे हमारा हरिद्वार है, जहां से कहा जाता है कि माता गंगा जमीन में अर्थात मैं पहाड़ों से उतर करके और मैदानी भाग में प्रकट होती है, उस स्थान को हरिद्वार कहा जा रहा है। यह हमारे उत्तराखंड में अब उपस्थित है। तीसरा स्थल जो हमारा है वो उज्जैन का है, जो हमारे मध्य प्रदेश का एक जिला है, जहां पर देवाधिदेव महाकाल की नगरी उज्जैन है। और चौथा स्थल हमारे लिए नासिक है। तो हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि हरिद्वार में किस समय हम जान पाते हैं कि 12 वर्षों के बाद आज कुंभ महापर्व के आयोजन का समय हो गया है। तो ज्योतिष गणनाओं के अनुसार जब देखते हैं कि हमारे देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में उपस्थित है और दूसरे प्रकृति के सबसे बड़े ग्रह, प्रकाश के संचालक, प्रकाश के देवता भगवान भास्कर आदिदेव सूर्य नारायण जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, अर्थात प्रयागराज का कुंभ जब वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति हो और मकर राशि में हमारे सूर्य नारायण उपस्थित हो, जब दोनों ग्रह इन राशियों में प्रवेश करते हैं तो उसी समय हमारे यहाँ एक महापर्व कुंभ की शुरुआत मानी जाती है। और उसी दिन से हम महापर्व कुंभ मनाते हैं और जाकर के प्रयागराज में माँ गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर हम स्नान, ध्यान करके, जप करके, दान करके अपने जन्म जन्मांतर के संचित पापों को दूर करते हैं, अर्थात हम इन पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी हमारी मान्यता है। दूसरे स्तर पे हम आपको ये बताएंगे कि हरिद्वार में कुंभ का आयोजन उस समय किया जाता है जब देवगुरु बृहस्पति स्वयं कुंभ राशि में उपस्थित हो और सूर्य देवता हमारे मेष राशि में उपस्थित हो। जब ऐसा योग बनता है तो हरिद्वार में, अर्थात मां गंगा जहां से मैदान में दिखना प्रकट होती हैं, दिखाई देने लगती हैं, जहां से उनका मैदानी भाग में प्रादुर्भाव होता है, उस स्थल पर कुंभ का आयोजन जब कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति हो और मेष राशि में हमारे सूर्य देवता हो, तो हम लोग कुंभ का महा आयोजन हरिद्वार नामक स्थान पे करते हैं, जो उत्तराखंड में उपस्थित है। इसी प्रकार से अब अगला हमारा उज्जैन है, जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, जो महाकाल की नगरी है और जहां से समय और काल की गणना की शुरुआत हुई है, इसलिए हम महाकाल भी कहते हैं। महाकाल का शिवलिंग भी उपस्थित है। यहां पर जब स्वयं देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में उपस्थित होते हैं और हमारे सूर्य नारायण भी सिंह राशि में उपस्थित होते हैं, जब गुरुवादित्य योग बन जाता है, अर्थात गुरु और ग्रहों के राजा सूर्य दोनों एक साथ जिस वर्ष मेष राशि में से निकल करके दोनों धीरे धीरे अपनी गति को आगे बढ़ाते हुए जब सिंह राशि में दोनों ग्रह उपस्थित होते हैं, सूर्य और गुरु, तो उसे सिंहस्थ महापर्व कुंभ कहते हैं और ये महाकाल में होता है। ये भी 12 वर्षों के बाद ही आता है। ऐसी स्थितियां प्रत्येक 12 वर्ष में घटित होती हैं। तो ये रहा उज्जैन में कब। अब अगला कुंभ जो हमारा लगता है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले में आता है।
नासिक में कुंभ का आयोजन उस समय किया जाता है जब गुरु व सूर्य दोनों सिंह राशि में उपस्थित हों और साथ ही साथ जब कर्क राशि से बढ़ते हुए गुरु, सूर्य, चंद्रमा, अमावस्या की तिथि और सिंह राशि, अर्थात जब सिंह राशि के समय अमावस्या की तिथि पड़े उसी दिन चंद्रमा, सूर्य और गुरु एक साथ उपस्थित, तो ऐसे समय पे हम लोग महाराष्ट्र के नासिक जिले में कुंभ का आयोजन करते हैं और माना जाता है कि इन कुंभ के महापर्वों पर हम अगर स्नान दान करते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और हमारे जीवन में खुशियों का नया संचार होता है। तो इस बार जो प्रयागराज का महाकुंभ है उसमें हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने कई महापर्वों की घोषणा कर रखी है। एक तो शुरुआत ही मकर संक्रांति की है जब खरमास धनु राशि से सूर्य देवता निकल करके और मकर राशि अपने पुत्र के घर में जाते हैं। बड़े खुशियों का समय होता है। उसी दिन से शीत का प्रकोप धीरे धीरे शांत होने लगता है, सूर्य देवता की गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, प्रकृति में नई उष्मा, नए फल फूल और नई फसलों का आगाज हो जाता है, बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। उस समय हम पहला अपना कुंभ का महापर्व मनाते हैं। उसके बाद हम पुनः पूर्णमासी के दिन एक महापर्व, फिर अगली तिथि में जो अमावस्या है उसमें महापर्व और बसंत पंचमी जिसे हम गुप्त नवरात्रि के प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति में कुंभ का निर्धारण गुरु, सूर्य और चंद्रमा इन तीनों ग्रहों के अलग अलग राशियों में संचार के द्वारा बने हुए ब्रह्मांडीय ग्रहों के प्रभाव को हम कुंभ कहते हैं। अब लास्ट में इन 4 स्थलों पर हमारे देश में कुंभ का निर्धारण होता है। आप जान चुके हैं इस बार का कुंभ प्रयागराज में लग रहा है जब वृषभ राशि में गुरुदेव बृहस्पति हैं और मकर राशि में सूर्य देवता का संचार होता है। तो मैं अपने सभी भारतवासियों को, पूरे संसार के सनातन धर्मावलंबियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए यह आह्वान कर रहा हूं कि आप हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी प्रयागराज में आए। माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती के आंचल में स्नान, ध्यान, जप, तप करके अपने जन्म जन्मांतर के पापों को समाप्त करें, पुण्य का लाभ लें, जिससे कि हमारे देश का, हमारे धर्म का और हमारे अपने परिवार का विकास हो। इसी प्रकार से बहुत सारे शुभ मंगल कामना के साथ मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण चाहता हूं कि ये कुंभ जब वृषभ राशि में गुरु है, इसके बाद गुरु मिथुन राशि में जाएंगे और अतिचारी हो जाएंगे। हमारे सभी धर्मावलंबियों को, सनातन धर्मियों भाइयों को बहुत ही शुभ और लाभ प्राप्त हो, हमारा उत्तरोत्तर निरंतर विकास हो। ऐसे शुभ मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं अगले दिन तक के लिए विराम। एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी भी दबाएं, आप इसे शेयर भी करें अपने मित्रों को, और कोई नई जानकारियां चाहते हैं या कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है तो उससे संबंधित कमेंट भी अवश्य करें। तो इसी प्रकार से बहुत सारे शुभ आशीष के साथ मैं पुनः मां गंगा को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम। जय जय श्री राधे, हर हर गंगे।